एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में से चलिए जुड़ जाते हैं एक बार फिर से जल्द मुकाबला शुरू किया जाए। ये दोनों टीमों के बीच में मैदान पर फील्डिंग के लिए उतर चुकी है सही जय बोडगेश्वर क्रिकेट टीम और अमेजिंग असोलना क्रिकेट टीम की ओपनिंग जोड़ी स्ट्राइक पर है बबल नाइक और बबल नाइक का साथ देते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर है सरफराज नवाज और चप्पू। अंपायर का इशारा खेल के शुरुआत होने का। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रशांत जी आदिवड़े। एक लोअर फुल टॉस हल्के से डीले हाथों से खेला कवर पॉइंट पर फील्डर एक सिंगल के साथ बबल नाइक ने अपना और अपने टीम का खाता खोला। अमेजिंग असोलना क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रहे मैदान पर। बहुत कुछ प्रशांत जी इस मैच पर निर्भर है। बॉल आउट की भी संभावना इस मैच के साथ बन सकती है मैदान पर। जी आप बिल्कुल आपने सही कहा। और फिलहाल फ्रंटलाइन गेंदबाजों को बहुत अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर राजेश सोटे। बबल नाइक एक पर खेल रहे। सरफराज नवाज ने अर्धशतक जड़ा था, शानदार बल्लेबाजी की थी। 56 रन पहला अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी। रिवर्स स्विप खेलना चाहते थे, बढ़िया गेंदबाजी राजेश सोटे द्वारा। विरेचन अच्छा, कंट्रोल बहुत अच्छा है राजेश सोटे का। और जब आप रिवर्स स्विप खेलना चाह रहे तो टेलीग्राम मिल गया था। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन राजेश सोटे की तरफ से बिल्कुल हो रहा है। बहुत अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा लेग स्टंप को छोड़कर अल्टी पल्टी की कोशिश थी लेकिन बच गए वहां पर सरफराज नवाज। फुल टॉस गेंद इस बार उड़ा ऑन साइड पर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर और गेंद निकली सीमारेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। ब्यूटीफुल स्ट्रोक प्लेड बाय सरफराज नवाज। स्कोर 7 बगैर किसी नुकसान के। और तीसरी गेंद पर अगर देखें तो हमला किया गया। इस मैच के साथ जो 5 ओवर का खेल समाप्त होगा उस छोटे जो कि ब्रेक में अच्छी गेंद इस बार तो छोटे जो कि ब्रेक होगा उस ब्रेक में कल के जो मैच खेले जाएंगे उस मैच के बीच में जो कि लॉट्स निकाले जाएंगे। कल 4 टीम हिस्सा ले रही है। राहुल 11, दाड़ सकल स्टार, टाई ब्रेकर्स मुंबई और ग्लेरियन स्पोर्ट्स। तो ये 4 टीमों के बीच में जो 5 ओवर समाप्त हुए उस छोटे से ब्रेक में लॉट्स निकाले जाएंगे और पहला मैच कौन किसका होगा ये आपके लिए जानकारी देंगे। बड़ा शॉट ऑन साइड पर मिड विकेट पर फील्डर बबल नाइक आउट होकर वापस सिर्फ 1 रन बनाकर। राजेश सोटे एक ऐसे गेंदबाज है जो हमेशा कमबैक करना जानते हैं। इमरान ने बाउंड्री लाइन पर अच्छा कैच लपका। और बबल नाइक एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी जरूर है, लेकिन इस प्रतियोगिता में खास करके इस सीजन में इनका बोलबाला नहीं रहा। 2 गेंदों में 1 रन, बड़ी पारी वो नहीं खेल पाए और ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, डगआउट की तरफ चले गए। उसकी वजह यह है ऑन साइड पर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे। डीप मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर इमरान जिन्होंने डाली है जान और बहुत बड़ा विकेट प्राप्त किया है गेंदबाज राजेश सोटे ने। स्कोर 8, 1 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद शेष है। पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी। साहिजे और अमेजिंग असुल्ला के बीच आज के दिन का बहुत बड़ा मुकाबला। और एक तरफ आप देख रहे हैं संघीय प्रीमियर लीग 2024 ओवर वेल विशेष इस टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं देते हुए और ओवर वेल विशेष वजह स्पोर्ट एंड कल्चरल क्लब द्वारा टूर्नामेंट का आयोजन सनिश ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे। फिलहाल रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक सिक्सर जरूर आया। सरपात बहुत अच्छी पारी खेल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखें तो राजेश सोटे का जबरदस्त ओवर है। पहले ओवर का खेल स्कोर 8, 1 विकेट के नुकसान पर। एक जो ट्रॉफी स्पॉन्सर्स है आप देख रहे हैं जो कि मैडम सौ विद्या सूर्यदत्त नाइक मैडम और उन्हीं के साथ रौनक वो भी आप देख रहे और पार्थ वो भी आप देख रहे। तो इस बीच पहला ओवर अच्छी शुरुआत गेंदबाजी के साथ 8 रन
थोड़ी सी ताकत कम पड़ गई, मैं कहूँगा बबल लाइक की। जो मिड विकेट पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे वो ताकत थोड़ी कम पड़ गई। विकेट चला गया। मैदान पर आ चुके सनेश गांवकर, जिन्होंने पिछले मैच में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। सनेश गांवकर ने, प्रशांत जी उनके ऊपर भी दारोमदार रहेगी क्योंकि बहुत बड़ी इनिंग खेली थी प्रशांत सनेश गांवकर ने पिछले मैच में। आते आते आक्रामक रवैया और आक्रामक जो कि शॉट देखने को मिले थे बल्लेबाजी में। मयूर वाघमारे गेंदबाजी कर रहे, विकेट टेकर गेंदबाज और सामने इनफॉर्म बैटर है सनेश और सरफराज। स्कोर 8, 1 विकेट के नुकसान पर। फ्लैग स्लिप पॉइंट कवर, एक खिलाड़ी मिड पर मौजूद है। डीप स्टक कवर पर बॉडी रन पर खिलाड़ी तैनात। ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, वाइड यॉर्कर, गेंदबाज कारगर, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया था। शानदार गेंदबाजी मयूर वाघमारे द्वारा इस ओवर में। स्कोर 8, 1 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छा मैच होगा शाम के दौर में इस दोनों टीमों के बीच में। एक ओर से है अमेजिंग असोलना, तो दूसरी ओर से है साईजय बोडगेश्वर क्रिकेट टीम। अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में मयूर वाघमारे की। ड्राइव किया इस बार ऑफसाइड पर, कवर पर फील्डर और तेजी के साथ अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में। एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा, 9 रन पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन गेंदबाजी मयूर वाघमारे द्वारा इस ओवर में। पूरे दिन की अगर कहानी देखें तो मयूर वाघमारे जिस रिदम के लिए जाने जाते हैं, जिस दमकम के लिए जाने जाते हैं, उस तरह की गेंदबाजी नहीं हुई, लेकिन इस ओवर में बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। शॉट अच्छा बल्ले के बीचों बीच, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद बॉडी की तरफ ट्रैवल हो रही है और सुभाष पवार ने गेंद को रोका है। शॉट अच्छा था, एक बार फिर फील्डिंग बहुत ही बढ़िया। ओवरऑल अगर देखें तो बहुत ही अच्छी क्रिकेट मैदान के ऊपर। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर मयूर वाघमारे बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। फ्रंट लाइन गेंदबाजी कर रहे। अशोक जी स्कोर फिलहाल रन संख्या 11 रन। नेल्सन आंकड़ा 11 पर 1। सेकंड ओवर प्रोग्रेस, दूसरे ओवर का खेल जारी है। मयूर वाघमारे अपनी बॉलिंग मार्ग पर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। ऑन साइड पर कारपेट के साथ खेला इस बार। मिड विकेट पर फील्डर है। एक सिंगल क्या दूसरा रन, जी नहीं, बिल्कुल मिड विकेट पर जैसे देखा गेंद फील्ड हो रही है, अच्छा तो विकेट के ऊपर के हाथों में और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा, 12 रन पर पहुंचता हुआ। खेल जारी है, दूसरे ओवर का 5 ओवर का मैच है और धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट अगली गेंद लेकर मयूर वाघमारे। ऑन साइड पर डीप मिड विकेट पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है क्योंकि मैंडेटरी पावर प्ले ऑन है। डीप स्टक कवर का खिलाड़ी बॉडी लाइन पर और बाकी सारे खिलाड़ी बाधारी के अंदर है। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतरता का प्रयास। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज मयूर वाघमारे ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। हमेशा वाघमारे शिकार करने के लिए जाने जाते हैं और बल्लेबाज बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे। सरफराज नवाज 8 पर खेल रहे थे, ज्यादा सफल हुए। एक्शन रिप्ले में देखे टेनिस क्रिकेट .in द्वारा मयूर वाघमारे बेहतरीन गेंद थी, ज्यादा सफल हुए और मिडल स्टंप और लेग स्टंप दिखाई दे रहा था। बिल्कुल ये तीनों स्टंप दिखाई दे रहे थे। ऑफ टाइम के ऊपर गेंद टकराई है, चारों खाने चित और शेर के मुंह को खून लग चुका है। मयूर वाघमारे इन्होंने शिकार किया। सबसे बेहतरीन प्राइसलेस विकेट बिल्कुल इस वक्त प्राप्त करते हुए मयूर वाघमारे। बिल्कुल ऑलराइट। एक शेर तो चला गया लेकिन दूसरा शेर मैदान के अंदर आया है। ये बब्बर शेर है लेकिन वाघमारे साहब बिल्कुल आपने विकेट प्राप्त किया। तो ये जबरदस्त बैटल होगा, सांप और नेवले के बीच लड़ाई होगी मैदान के अंदर। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी कर रहे। जो पिछली गेंद पर जो चलता किया सरफराज नवाज का विकेट मिला, उनको बहुत अच्छा विकेट चटका क्योंकि सेट बल्लेबाज थे, आज बहुत अच्छे फॉर्म में थे, बहुत अच्छा क्रिकेट खेला था और मैदान पर आ चुके हैं दर्शन बांदेकर। थोड़ा जल्दी आना पड़ा मैं कहूंगा इस मैदान पर इस मैच के साथ। ओ आते आते क्या मौका बना जी, भीतर किनारा एक मिसटाइम शॉट कवर पर खेलना चाहते थे और दर्शन बांदेकर बिना खाता खोले 0 पर वापस। दर्शन बांदेकर आए, दर्शन बांदेकर चले गए और मैंने पहले कहा था कि शेर के मुंह को खून लग चुका है। आपने दूसरा शिकार किया, वाघमारे का दूसरा शिकार। दर्शन बैक टू द पेविलियन, बहुत बड़ी सफलता मिली है और न्यू बैटर नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के अंदर आ रहे हैं। समीर बेंगुलकर ये भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं।
लेकिन कागज पर शेर होने से बात नहीं बनेगी। मैदान के अंदर आपकी दहाड़ देखने के लिए सारा एक बार फिर गोवा इंतजार कर रहा है। टेनिस क्रिकेट .in पर बहुत सारे दर्शक बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। वाघबार साहब कमाल की गेंदबाजी, 1 ओवर 4 रन और 2 शिकार। 2 ओवर के बाद भारत 3 विकेट के नुकसान पर अमेजिंग असुल्ला। नए बल्लेबाज समीर वेंगुर्लेकर मैदान पर आते हुए सनेश गांवकर का साथ देने के लिए, लेकिन दर्शन बांदेकर प्रशांत जी कहां पर मारना चाहते थे और गेंद कहां पर निकली, यह भी बिल्कुल सवाल रहेगा मन में। खड़े खड़े खेल रहे थे, फुटवर्क नहीं था, गेंद की तरफ नहीं थे और ऑफ टाइम के बाद फुल लेंथ गेंद थी। बिल्कुल इस वक्त पैर नहीं चले, केवल बल्ला चला, लेकिन एक बार फिर बल्ले के बीचों बीच आप नहीं खेल पाए, इसलिए विकेट मिला मयूर वाघमारे को। अब जिम्मेदारी बढ़ चुकी है सनेश गांवकर को, जिन्होंने पिछले मैच में एक बहुत मैच विनिंग बल्लेबाजी की थी, और वो देखना होगा क्या करते हैं। अल्टी पल्टी की कोशिश, बहुत अच्छी विकेट कीपिंग। जब आपके दो ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने हमेशा आपकी टीम के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, गेम चेंजर खिलाड़ी है, अगर वो डगआउट की तरफ चले गए हैं तो आपके लिए अच्छा अवसर है, हीरो बनने का अवसर मैं समझ सकता हूँ सनेश और समीर के लिए। ओ बेहतरीन शॉट इस बार मिड विकेट बाउंड्री पर, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। ब्यूटीफुल स्ट्रोक प्लेड बाय सनेश। आन बान शान आपको बनानी इस मंच पर अपनी पहचान। SPL 2024 आगे कर खेलने का प्रयास, इस बार एक कदम आगे सोचा था गेंदबाज, गेंदबाजी करे राजेश सोटे, लेकिन आगे थी अशोक जी, रडार में थी, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक था। सनेश का 10 पर बल्लेबाजी कर रहे, तीसरा ओवर प्रगति पर, स्कोर है 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सामने समीर वेंगुर्लेकर स्ट्राइक पर सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का राजेश सोटे अपने बॉलिंग मार पर एक सफलता इस मैच में हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए। खेल बहुत अच्छा शॉट इस बार कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल के साथ अपना खाता खोला समीर वेंगुर्लेकर ने। अच्छी सोच, क्योंकि ज्यादा मौका दिया सनेश गांवकर को, उनका मौका मिलना चाहिए, क्योंकि लंबे बड़े शॉट के लिए वे जाने जाते हैं और उनको मौका दिया समीर वेंगुर्लेकर ने। जी हाँ, बहुत अच्छे बस संकेत हैं। 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ऑनसर पर खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है, ये खासियत है। राजेश सोटे कमबैक करना जानते हैं। अभी तक अगर देखिए तो पहली गेंद पर बिंदी, दूसरी गेंद पर सिक्सर था, उसके बाद में 3 गेंदों पर केवल 2 रन आए हैं। दूसरा ओवर डाल रहे हैं, पटलर गेंदबाज है, तुरुप का पत्ता है, स्कोर 20 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद रिवर्स स्वीप, लेकिन इसी स्ट्रोक के लिए मयूर वाघमारे बाउंड्री पर मौजूद है। बेहतरीन फील्डिंग, अच्छा कंट्रोल, बाउंड्री के करीब फील्डिंग कर रहे तो कंट्रोल होना बहुत जरूरी। शानदार स्ट्रोक था और बहुत ही उच्च कोटि की फील्डिंग बॉडी रन पर हुई है। स्कोर 3 ओवर के बाद, रन संख्या फिलहाल 22 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। अमेजिंग 16। ऑलराइट, गोवा की शान, गोवा की जान, आन बान शान, SPL 2024, जहां आपको एक बार फिर मौका बनने का मौका बिल्कुल बनेगा। एक अच्छा मंच है। सनेश 12 पर खेल रहे, 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल समाप्त हुआ। सपनों को बस सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। शाम का सत्र है, ढलता हुआ सूरज, कम होती भी रोशनी, और ये आने वाली शाम किसके नाम, इस शाम में अशोक जी कौन नाम करेगा? बिल्कुल, इस मैच पर और भी कुछ जो कि निर्भर है, इसलिए ये मैच भी बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके साई जय बोडगेश्वर क्रिकेट टीम के लिए। इसी बीच बॉलिंग में परिवर्तन, प्रसन्न पाटिल आ चुके गेंदबाजी पर, तो इस बार दूर से खेला गेंद हवा में, एक आसान सा मौका कवर पर, और इसी के साथ सफलता मिलते हुए समीर वेंगुर्लेकर वापस, और एक धक्का लगता हुआ अमेजिंग असोलना क्रिकेट टीम। प्रशांत जी, थोड़ी सी नाजुक स्थिति में मैं कहूंगा, क्योंकि सरफराज नवाज आउट चुके, दर्शन बांदेकर आउट चुके, जो कुछ दारोमदार रहेगी वो रहेगी सनेश पर। लेकिन देखिए किस तरह से आउट हुए, छोटी गेंद थी, पॉइंट पर कवर पर मारना जो कवर पॉइंट पर खेलना चाहिए था ये शॉट, लेकिन सामने खेला और कैच आसानी के साथ लपका। सफलता मिलती हुई प्रसन्न पाटिल को।
मयूर वाघमारे के लिए अच्छा दिन घट रहा है। जिस तरह शाम का सत्र, पहले इन्होंने गेंदबाजी में अपने एक बार फिर जौहर दिखाए, उसके बाद में फिलहाल टिप्पा खाते ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे। उछाल ज्यादा था और वाघमारे स्टक ओवर पर मौजूद थे। मयूर वाघमारे ने बहुत ही अच्छा कैच लपका। स्कोर 22 4 विकेट के नुकसान पर। और समय ज्यादा न ले, बल्लेबाजों को भी तैयार रहना है। अभी फिलहाल 5:12 का समय, ओवर चौथा प्रगति पर है। स्कोर 22 से 4 विकेट के नुकसान पर। और प्रसन्ना पाटिल ने इस प्रतियोगिता में कमाल की गेंदबाजी, सदी भी गेंदबाजी की है। और आज थोड़े से संकेत भी लग रहे हैं कि बॉल आउट के, तो इसलिए दोनों टीम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा समय के साथ आप भी साथ दे। छोटी गेंद हवा में, इस बार कमजोर शॉट, स्क्वायर लेग पर फील्डर। ओहो, एक आसान सा मौका निकला था। अगर दोपहर के समय प्रशांत जी अगर ये मैच चलता तो हम बात करते थे सूरज की रोशनी आंखों के ऊपर है, लेकिन शाम का समय है, बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है मैदान पर। एक आसान सा कैच छूटा, आने वाला समय बताएगा, क्योंकि प्रशांत जी ये भी बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं। सैयद बद्दी आ चुके मैदान पर, आते आते एक मौका, एक सिंगल बना स्कोर में। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं प्रसन्ना पाटिल। एक बार मैन ऑफ द मैच रहे हैं सैयद भाई, तो ये भी कमाल के खिलाड़ी हैं। प्रसन्ना गेंदबाजी कर रहे, सैयद तो जीवनदान मिला। सैयद एक सनेश 12 पर बल्लेबाजी कर रहे, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, टिप्पा खाते थोड़ा ऑफ टाइम के बाहर चली गई। लेफ्ट हैंडर गेंदबाज की अगर बात करें तो अशोक जी, टप्पा खाने के बाद गेंद ऑफ टाइम के बाहर जाती है, नेचुरली एक बार फिर वो टर्न मिलता है। और बढ़िया गेंद थी प्रसन्ना पाटिल की। स्कोर रुका हुआ 23 से 4 विकेट के नुकसान पर, चौथा ओवर प्रगति पर। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। फिर से अच्छी गेंद भीतरी किनारा, थर्ड फाइन लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। दोनों शॉट, चौथा ओवर जारी है, आने वाला ओवर है पांचवा आखिरी ओवर। कोशिश हो रही है मैदान पर सैयद बद्दी हो या सनेश गांवकर की बड़े शॉट की, लेकिन सामने गेंदबाज की भी दाद देनी पड़ेगी। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अशोक जी। कल इन्होंने जो शॉट खेला था एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, वो कमाल का था। टप्पा खाते उछाल जरूर मिला था, लेदर बल का अनुभव उनके पास। और टप्पा खाते गेंद नीचे रही है, बैकफुट चले गए, गेंद को पॉइंट क्षेत्र में खेल दिया। तो मैंने उनको सवाल पूछा था, क्या लेदर बॉल खेलने का फायदा आपको मिला? तो बिल्कुल इन्होंने कहा जी हाँ, उसका फायदा मिला। गेंद को आखिर दे का कंट्रोल बहुत अच्छा था, और गेंद को डीप स्ट्राइक पर बाउंड्री लाइन के बाहर खेल दिया था। डीप स्ट्राइक पर बड़े स्ट्रोक खेलना इतना आसान नहीं है, लेकिन वो काबिलियत है सैयद के पास। बिल्कुल, ऑफ साइड पर खास करके एक्स्ट्रा कवर हो, कवर पॉइंट पर शॉट खेलना उतना आसान नहीं है। अगले गेंद इसी बीच अल्टी पल्टी की कोशिश देखना होगा विकेट के ऊपर, और इस बीच में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर रुका हुआ 25 पर 4 विकेट के नुकसान पर। खेल समाप्त होता हुआ चौथे ओवर का 4 ओवर 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर। शुक्रिया डीजे। स्पेशल एसपीएल 2025 2024-25, और क्रिसमस भी चल रहा है, क्रिसमस का त्यौहार। और फिलहाल साकी प्रीमियर लीग, ये क्रिकेट का त्यौहार है। स्कोर 25 4 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। सैयद 2 पर खेल रहे, सनेश 13 पर 11 गेंदों का सामना किया। और फिलहाल ये मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सुहास पवार को गेंदबाजी करने का मौका, रोड एंड से गेंदबाजी करेंगे, समय ज्यादा न ले, 5:16 का समय हो गया है। निर्णायक ओवर, खिलाड़ी फिलहाल फ्लैग पर स्लीप पर मौजूद है। एक गली की तरफ पॉइंट स्ट्राइक आवा, एक खिलाड़ी मिड ऑफ पर, स्ट्राइक रन पर बैटर सैयद। ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक है, खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है। बढ़िया तरीके से गेंद को रोका गया है, गोता लगाया था। हमारे कमेंटेटर इस वक्त अशोक जी हैं, उनका वो पसंदीदा बिल्कुल वर्ड है, गोता लगाया था और गेंद को रोका। बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को रोका गया। बिल्कुल अच्छी फील्डिंग, नहीं तो गेंद सर के ऊपर से बाउंड लाइन भी पार कर सकती है, लेकिन ठीक अनुमान लगाया सही समय पर, और एक ही रन मिल गया स्कोर के खाते में। अच्छी गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। इस ओवर की समाप्ति के साथ जरूर हम जानकारी देंगे। थर्ड अंपायर की ओर कॉल आ चुका है, देखा जाएगा वाइड बॉल के लिए। और इसी बीच प्रशांत जी, कल के मैच के साथ हम जो कि इस 5वें ओवर की समाप्ति के बाद लॉट्स निकाले जाएंगे। कल 4 टीम हिस्सा ले रही है।
राहुल 11 ताई पैकर्स, धाड़साकड़ और ग्लैरियंस, ये 4 टीम कल हिस्सा ले रही है और चारों टीमों को जानकारी मिलेंगी 5वें ओवर की समाप्ति के बाद। जो छोटा ब्रेक होगा उस ब्रेक में लॉट्स निकाले जाएंगे और पहला मैच किस किस टीम का आमने सामने होगा। सांगी प्रीमियर लीग का चौथा दिन और 4 टीमें खेल रही हैं। वो कौन सी 4 टीमें हैं और उसके साथ ड्रॉ, पहला मुकाबला कौन सा होगा इसके बारे में थोड़ी देर के बाद ड्रॉ किया जाएगा। सुभाष पवार, सुभाष पवार गेंदबाजी कर रहे, अच्छा लेग ब्रेक करते, टप्पा खाते घुमाव जरूर मिलता है, लेकिन क्या इस बार दिशा पर कंट्रोल है वो देखा जाएगा। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ और इट्स अ वाइड बॉल, वाइड बॉल का इशारा विश्वनाथ लिंगायत टीवी अंपायर। एक रन भी बढ़ गया और एक गेंद बढ़ गई। ये बढ़ने वाली गेंद का क्या फायदा होता है देखना पड़ेगा। इस बार गेंद के नीचे खिलाड़ी एक शॉट बार बार खेलते जा रहे थे, 34 स्टंप की तरफ आना, 25 स्टंप की तरफ आना और गेंद को ऑन साइड पर खेलना। अगेन द टर्न आप खेल रहे थे, लेग ब्रेक गेंदबाजी हो रही है, टप्पा खाते घुमाव जरूर मिल रहा है, टर्न बहुत अच्छा मिल रहा है सुभाष पवार के लिए और उनकी वो काबिलियत है। शॉट सिलेक्शन अच्छा नहीं था सनेश का और इसका फायदा मिला। 12 गेंदों में 13 रन बनाए। बल्लेबाज सनेश बैक टू द पेविलियन। नितिन ने अच्छा कैच लिया आपका विकेट के पीछे। देखिए ये 5 स्टंप की तरफ आए थे, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, टप्पा खाते घुमा मिला, बल्ले का बाहरी किनारा, नितिन का सहारा और सनेश बेसहारा। आधी टीम वापस, लेकिन प्रशांत जी गेंदबाजी बहुत अच्छी रही। राजेश सोरटे, मयूर वाघमारे, प्रसन्न पाटिल बहुत अच्छा स्पेल रहा और सुहास पवार जो आखिरी ओवर में आ चुके गेंदबाजी करने के स्कोर 27 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर सैयद बद्दी का साथ देने के लिए विकी नाइक वो जा रहे 3 पर सैयद बद्दी। स्कोर 27, अंतिम ओवर जारी है मैच का, 5वां विकेट वापस। बॉलआउट के बारे में आप चर्चा कर रहे थे, वह संकेत तो वही दिखाई दे रहे बिल्कुल हैं। लेकिन उससे लिए जल्द से जल्द ये मैच समाप्त भी होना चाहिए। अच्छा स्ट्रोक, गेंद को ड्राइव किया, लॉन्ग ऑफ बॉडी की तरफ खिलाड़ी तैनात है, 1 रन लेने का मौका, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। रन संख्या 28 रन 5 विकेट के नुकसान पर। सुभाष पवार का बहुत ही अच्छा ओवर था, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। प्रशांत जी पिछला ओवर और ये ओवर बड़ी देर हो चुकी है, बड़े शॉट में चौका छक्का बड़ी देर नहीं लगा है मैदान पर। बैकपिट पर कट के इस बार ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन पर फील्डर कॉर्नर पर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, थोड़ी सी अड़बड़ाहट फील्डिंग में और उसी के साथ जब गेंद फील्ड होती थ्रो पहुंचा तब तक 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने और इन 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर। सरफराज नवाज उसके साथ अगर देखें तो दर्शन बांदेकर, बबल का विकेट गिरने के बाद दबाव बल्लेबाजों के ऊपर काफी बढ़ गया है। हवा में उठाया, बहुत ऊपर गेंद है, बॉडी लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है, लॉन्ग ऑफ पर गेंद के नीचे आए और ये कैच छोड़ दिया। क्या हो रहा है कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। इमरान ने कैच छोड़ा, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी, इन्होंने कैच छोड़ा है, राजेश सोटे हैं, वैसे कैच नहीं छोड़ते और जीवन दान मिला है बल्लेबाज सैयद को। स्कोर 32 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद पर अगर सिक्सर आता है तो स्कोर 38 की तरफ जाएगा और ये मैं समझता हूँ फाइटिंग टोटल नहीं है लेकिन लड़ने के लिए काफी है। जी बिल्कुल, आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए, स्टंपिंग किया विकेट कीपर ने। स्कोर लेके अंपायर की और अपील और अंपायर का भी इशारा आ चुका है हमारे तीसरे अंपायर जो कि सामने विश्वनाथ लिंगायत। स्कोर हो चुका है टोटल 32 5 विकेट के नुकसान पर। तो एक बार फिर टारगेट के बारे में दर्शकों को बताते हैं। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है और डिसीजन भी पेंडिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं और ये इनिंग समाप्त होने के बाद ड्रॉ की तरफ भी हम जाने वाले हैं। तो प्रसाद जी तैयार है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि बट डिसीजन पेंडिंग, अंपायर फेयर डिलीवरी, इट्स अ फेयर डिलीवरी। तो चलते हैं। राहुल 11 तो 4 टीमें खेलने वाली कल, उसके बारे में बिल्कुल चर्चा हो रही है, ड्रॉ भी होने वाला है और फिलहाल पहली टीम ग्लैरियंस, ताई पैकर्स, राहुल 11 और धाड़सकल गोवा, 4 टीमें 26 तारीख डे 4 और प्रसाद जी हमारे साथ है।
और सामने हमारे साथ धीरज नाइक जो डीजे मास्टर है, और इनके कर कमरे से होगा ये ड्रॉ। पहले मैच के बारे में बिल्कुल चर्चा हो रही है, और आपके सामने आप देख सकते हैं tenniscricket.in पर पहला मैच टीम है राहुल 11 और उनके सामने टीम है क्लैरेंस। तो ये पहला मुकाबला, पहला घमासान। अब सेकंड मैच ताई पैकर्स और धार से गोवा टीम है। आपके स्क्रीन पर ये चिट्ठी आई है, और ये दूसरा मुकाबला है। 4 टीम, 9 बजे ये मुकाबला शुरू हो जाएगा। एक बार फिर फर्स्ट मैच, पहला मैच जो है बिल्कुल 9 बजे शुरू हो जाएगा। ये एक बार फिर आपको ध्यान में रखना है। ड्रॉ आपके सामने है। पहला मैच होगा राहुल 11 बनाम क्लैरेंस स्पोर्ट। सेकंड मैच ताई पैकर्स बनाम धारसेकल गोवा स्टार। तो पहला मैच शुरू हो जाएगा कल 9 बजे। डे 4 है, और 4 टीम 1 ड्रीम SPL 2024-25 की अद्भुत कहानी। मैच की अगर बात करें तो जीतने के लिए लक्ष्य रहेगा 33 रनों का। टारगेट इस 30 5 ओवर की कहानी। समय ज्यादा ले, मयूर करंडे जल्दी मैदान के अंदर आपको आना है। आकाश हमारे बॉल बॉय, पिछले वीक में आकाश बॉल बॉय बिल्कुल मालामाल हुए थे। 10,000 रुपीज का इनाम इनको मिला था। अब फिलहाल चलिए, कल 9 बजे चौथे दिन का खेल शुरू हो जाएगा। कॉम्बॉक्स में हमारे साथ जुड़े रहेंगे हमारे साथी कमेंटेटर, और इस मैच का आंखों देखा हाल हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी सुनाने के लिए एक तरफ हरीश जी है, दूसरी तरफ प्रसाद सर। तो दोस्तों, मराठी और अंग्रेजी में आप इस मैच का आंखों देखा हाल सुनेंगे प्रसाद परब और हरीश काकोडकर। थँक्यू सो मच प्रशांत नादवडे आणि अशोक नाईक. दोन्ही सामने आपण लो टोटलचे बघतोय. इव्हन मागच्या सामने आपण बघितलं की 40 धावसंख्येचा पाठलाग इझिली आपण बघितला, कंप्लीट केला. तो सामने ते जिंकत असताना तो म्हणजे तिरुपती सावर्डे संघाने. आणि आता बघायचं आहे मात्र जसा आपण अंदाज दर्शवला होता हरीश, की आतापर्यंत 2 टीमचे आपण बघितले की 2 सामने जिंकले, 4 पॉईंट त्यांच्याकडे आहेत. आणि जर इथे या ठिकाणी जर साई जय बोडगेश्वर संघ सामना जिंकतो तर त्यांचेसुद्धा 2 पॉईंट होतील. आणि जर त्यांचे 2 पॉईंट झाले तर सामन्यामध्ये आपल्याला बघायला मिळतील एंड ऑफ द मॅच, सामना संपल्यानंतर ते म्हणजेच बॉल आउट, आणि त्याची शक्यता दाट आहे. आणि ते टार्गेट आपण बघतोय ते म्हणजे 33 धावांचं सामना जिंकण्यासाठी. सामन्याचे फलंदाज ग्राउंडवर पोहोचलेत, शुभम शेळके आणि मयूर कारंडे. ऑल द बेस्ट. पंच सिग्नल करता सामने ते सुरू होतोय. आणि षटक क्रमांक पहिलं बॉलिंग मार्कवर घेऊन आले गोलंदाज गुरुशांत. पहिला चेंडू स्टिअर केलाय, आपण बघतोय चेंडू जातो गलीमध्ये, तिथे चेंडू कव्हर होईल आणि फलंदाजाने शुभमने संघाचं आणि स्वतःचं हरीश खातं उघडलंय एका धावेने. And if you see the situation at the moment in hands, it looks the total at the moment is not a huge one. That's 32 in 5 overs, just around 6.5 runs per over is not a daunting ask for the batters. The way both the batters have played, Shubham Sherke played impactful knock in the first game, although was on a losing course. But Mayur Karande played a match-winning 40 runs and was adjudged player of the game. So certainly they are going to fancy the chances to get these 33 runs. Amazing also now on the other hand will like to pick up early wickets. Especially this man inside out, beautiful shot. The ball has gone over the head of the fielder and it has been stopped, and backflip back to Darshan Banekar. And he has shown a range of shots that he possesses. This is the thing that I've always mentioned. Nowadays, most of the bowlers know the batter try to hit across. They have the switch hits, they have the slog shot. But if you have shot in the extra cover region, if you have shot in the backward point region, playing the normal shots, then it is a very good advantage, just like Mayur Karande is showing.
This is in the air. This should be a chance. Very nicely bowled. Very nicely bowled. Sayyad Badi, the big man, the tall man, diving. Bahubadi, I call him. He's diving in front. I think there must be a little big hole that must have bumped on the ground. हो डेफिनेट. हरीश नक्की एक्झॅक्टली शेवटचा वर्ड तुझा काय होता होल. मी तेच म्हणेन की एवढा मजबूत बांध्याचा खेळाडू आहे आपण बघतोय आणि मजबूत त्यांचा खेळाडू त्यामध्ये त्याला दुखापत होणार नाही पण ग्राउंडला दुखापत होऊ शकते. आपले वेल विशर्स तुम्ही बघताय जे स्क्रीनवर आपले सर्व कॅमेरामन जे टेक्निकल टीम आहे ते मात्र कव्हर करत असताना आणि यांच्यामुळेच आपण बघतोय की चांगल्या शुभेच्छा सुद्धा त्यांनी मात्र दिल्या त्या स्पर्धेमध्ये. 27 धावांचा चेंडू शिल्लक आहेत, 30 धावांची गरज आहे. सय्यद बद्री अप्रतिम झेल टिपला आहे. हे सर्व वेल विशर ज्यांच्यामुळे आपण बघतो की खूप मोठे आशीर्वाद किंवा खूप चांगला सपोर्ट यांचा आम्हाला नेहमीच या सांगेम प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धेमध्ये बघायला मिळतो. धावसंख्या धावफलकावर 3, एक मजबूत शरीरयष्टीचा खेळाडू सय्यद बद्दी, इवन दर्शन बांदेकर, 2 चांगले खेळाडू एकाच संघात तुम्हाला बघायला मिळतात. त्यामुळे त्यांना कुठल्या प्रकारची दुखापत होण्यापेक्षा मला असं वाटतं ग्राउंडला थोडीशी इथे मात्र दुखापत निश्चित झाली असेल, तिथे मात्र डागडुजी करावी लागेल त्यांच्या ग्राउंड्समनला. तर 3 लॉस ऑफ 1, फर्स्ट विकेट डाऊन अँड नेक्स्ट बॅट्समन ॲट नंबर 3 रणजित फराटे ॲट स्ट्राईक. 27 चेंडू शिल्लक आणि 30 धावींची अजूनही गरज आहे सामना जिंकण्यासाठी. इथे दाट शक्यता आहे हरीश बॉलआउट होण्याची आणि निश्चितच एक नवीन थरार, वेगळा थरार इथे प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळेल. Yes, and the only way that Amazing Asolna can win this match is bowling out Saijay Bodgeshwar. They cannot restrict them in 5 overs. So they got to go after the wickets and make it fast. Requesting everyone, umpires, to please make it fast. Straight down the ground, very nicely played. Darshan Banekar was very quick to pounce onto that and send it back. Once again, they throw straight back into the hands of the bowler. And you can see the ball is traveling at the moment. It is not traveling that fast. The ball is giving ample of time for the fielders to stop the ball as well, because this is the time when the sun has gone down. The intensity, the humidity in the air has gone down. So we are not going to see the ball traveling in the air as quicker as it was during the earlier part of the day. Oh, cut away. There was a chance in the backward point region. The timing of the jump was not to perfection, and he is not a man of tall stature. It is Sanesh Gaonkar. A tall man, maybe Sayyad Badi or maybe someone like Naresh Asolekar fielding in that point region, maybe could have taken that catch. And or even Darshan Bandekar. He timed the jump, but not up to the perfection. Maybe could have done it little better. Nicely bowled once again. The slower leg cutter here. Decent over here, I must say, from Gurushant Chikalgi. And that marks the end of first over from Mendes. Is 7 for 1 at the moment. Saijay Bodgeshwar. निश्चितच चांगलं षटक म्हणावं लागेल. इकॉनॉमिकल षटक थोडंसं शांत ठेवलं या मुवमेंटला. आपण बघतो एक विकेट जरी काढली असेल तो दबाव टाकण्याचा प्रयत्न मात्र या षटकात गुरुशांतने केला. आणि नेहमीच आपण बघतो की नावाने जरी गुरुशांत असेल पण समोरच्या संघाला शांत ठेवण्याची कुवत आणि क्षमता आणि धमक सुद्धा ठेवतो आपल्या गोलंदाजीतना. तो गुरुशांतने मात्र पुन्हा एकदा स्ट्राईक केलं, विकेट काढली. प्रत्येक सामन्यामध्ये त्याच्या अकाउंटमध्ये विकेट्स आपण बघतोय. पण या विकेट सिंगल डबलने काही होणार नाही. तुम्हाला जास्त विकेट्स म्हणजे आपला प्रशांत आठवडेचा शब्द ना गुच्छे मी विकेट निघालली होगी तशी तुम्हाला विकेट्स काढावे लागतील. बघायचे बोलिंग मार्कर दर्शन बांदेकर सज्ज झाला. अशा मुवमेंटला पॉवर प्लेचा अजून एक षटक घेऊन आणि त्याचा सुद्धा इम्पॅक्ट गोलंदाजीला तो सुद्धा इम्पॉर्टंट असेल ते म्हणजेच अमेझिंग असोला या संघासाठी. Yes, the wickets must come in bunch for the bowling team Amazing Asolna. Otherwise, to defend 32 is going to be a little miraculous, I must say. This time hoiked it over the mid-wicket region, ball in the slot. And Darshan Bandekar, if you see the previous game, he had conceded 20 runs off his one of the overs, and he was in agony, he was in pain of conceding those 20 runs. That is the standard, and that is the feeling that a bowler has when he has not performed well, because he has bowled a couple of maybe 3 balls, full toss balls that went down on the leg side, and he was absolutely not happy with that. Nicely bowled, nicely bowled. Wanted to go for a single. The batter never knew where the ball had gone.
And that is the sign of a very good player, a player who is a gentleman from heart, kind-hearted, understands that I have been invited here to play for Amazing Solna, and I have not performed very well in my previous game, conceding fewer sixes. So that must be in his mind that I need to perform much better here compared to the previous game, and that is what he is showing at the moment. The intensity is there, the firepower is there. He wants to get wickets, and he is after the wickets. हो निश्चितच तो प्रयत्न सुरू व्हायचा. मागच्या सामन्यामध्ये आपण बघितलं की भरपूर धावा आल्या होत्या आणि त्याची मात्र इथे परतफेड करत असताना आपण बघतो की आपल्यावरचा विश्वास सात ठरवत असताना चांगला चेंडू हाताळण्याचा प्रयत्न दर्शन बांदेकर करतोय आणि त्याला माहिती आहे की रणजित फराटेची जर विकेट काढली तर अजून दबाव वाढू शकतो. तो प्रयत्न सुरू आहे दर्शन बांदेकरचा. फील्डमध्ये काही चेंजेस आणतोय. संदेशला तरी क्लोज लावलंय रणजितच्या समोर. पुढचा चेंडू. ओ मॅग्निफिसंट डिलिव्हरी. काय चेंडू होता. फॉलिंग स्लिप मारण्याचा प्रयत्न होता पण बघितलं की चेंडू पायाला ब्रश झाला. ऑप्शनच्या थोडासा बाहेर पिचिंग होतं आणि तो चेंडू पुन्हा एकदा एसटीवर जाईल की काय या थोड्याशा भीतीने आपण बघितलं की चेंडूवर पुन्हा एकदा आपण रणजितला बघितलं. ॲक्शन रिप्ले तुम्ही बघताय. अत्यंत वेगवान चेंडू. पुन्हा एकदा सरसावला पुढे उभा राहिला. त्याला भीती होती की चेंडू पुन्हा एकदा एसटीवर जाईल की काय आणि आपण बघतो की लास्ट मोमेंटला बॅट पुढे आणत असताना तरी चेंडू तिथे अडवला आणि पुन्हा एकदा अजून एक डॉट बॉल. 21 चेंडू आणि गरज आहे अंदरून मैदानाच्या आतमध्ये 25ची. So we have seen many shots being invented nowadays in cricket. One of those, and this is nicely played. This is a mini helicopter shot running down towards the fence. Good effort by the fielder, but the ball runs over the fence. Can't blame the bowler nor the fielder over here. This is not a bad ball. This is almost a good ball, but he dug it out with fast hands and also almost had to play it down the ground. And that is exactly what the result was. He was intended. एक्सलेंट शॉट. मिनी हेलिकॉप्टर शॉट आपण बघितलं की खोलोट्यापायचा चेंडू होता. बॉटम हँडचा खूप चांगला वापर केला आणि समोर एक्झिक्यूट केला. चौकार दर्शन बांदेकरच्या विरोधात. धावसंख्या 12. एक गडी बाद. वेगवान चेंडू. बॅकवर्ड थोडासा थांबला. अंडरआर्म बॉक्स स्टाईल टॅप केलं चेंडूला. पॉईंटला बॅकअप त्या ठिकाणी आहे आणि रणजित स्ट्राईक रोटेट करतोय. तो शुभम शेळकेकडे. धावसंख्येत भर होईल. धावसंख्या पोचेल ती आपण बघतो. धावफलकात एकूण 13 धावा. लक्ष 33चं आहे. म्हणजेच काय तर अजूनही मैदानावर सामना जिंकण्यासाठी गरज आहे ती 20 धावेंची. 20 रन स्टिल रिक्वायर्ड टू विन दिस मॅच. हरीश. Yes, and Darshan so far has bowled well. Need to finish it off well. This time we have to wait for the umpire signal, and that is a wide call here. Too much of effort. Maybe he was trying to bang the ball hard in towards the rib cage or close to the shoulders, but the ball bounced a little bit more because of the extra effort from the tall man. He's himself a tall man, so he's definitely going to get more bounce. ऑफकोर्स 6 ते 6.5 फुटाची उंची. त्यानंतर 7.5 फुटावरून चेंडू खाली होतोय. तो एक्झॅक्टली तेवढाच बाउन्स सुद्धा होतोय. ओह व्हॉट अ शॉट. जस्ट स्टँड अँड डिलिव्हर. वेगवान चेंडू. त्याचा प्रजोग प्रत्युत्तर आणि स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या बाहेर बंगल्यामध्ये चेंडू गेलाय. सीमारेषे बाहेर. षटकार. And this shot is going to take us in the bowl out. Because that shot has certainly tilted the game, and now more favorable the conditions for the batting side. Even they were favorable at the start, but certainly at the moment you thought 13 and one ball left. Even if it was a dot ball, things could have been made different in the next 3 overs. But now, after this 6, I think the game has certainly shown where it is heading and which team is in a commanding position. Thank you so much, Dheeraj Naik. Title song. Man of the match, final match, sponsored by Santiksha Sudesh Naik in the memory of loving grandmother, late Nandini Sandar Naik, Mendwada Sange, Goa. Best batsman sponsored by Henry Fernandez in the memory of mother, late Angelina I. Fernandez, Taripanto, सांगे गोवा. हे काही पारितोषिक आपण या स्पर्धेमध्ये बघत आहोत, जिथे खास करून आमच्या त्या स्पॉन्सर्सने स्पॉन्सर केली आहेत. काही अजून पारितोषिक आपण निश्चितच येऊया, पण आपण षटक क्रमांक 3 घेऊन येत आहोत बॉलिंग मार्कवर. आता सगळ्यात अनुभवी गोलंदाजी मार्कवर नरेश. Oh, that is a biggie. That has gone out of the park, and I'm telling you one reason why Naresh Asaldekar has come on to bowl, just because they also feel this might go into the bowl out. So as a bowler, you need to have a bowling out in the middle. You need to warm yourself. You need to have a few balls, and maybe Naresh Asaldekar can also be one option coming into the bowl out stages. That seems to be the ploy. Naresh has not bowled so far in this entire competition because he has got the bowlers to cover up.
whacking it down the ground. It's just a matter of one shot now before we head into the bowl out stages here. Amazing Osolna have played exceedingly good cricket up till this point of time, but now it's all about thinking going positively into the bowl out. They have been outplayed here by the team Saijai Bodgeshwar in all the three departments. And he bowls the Yorker length area much perfectly than anyone else. So getting over here is going to just flex the muscles of Naresh Asoldekar coming in to bowl that important ball on in the this time flicked away. There's a man there, should be taken, and Naresh gets his wicket. Going for once again the mini helicopter shot, but could not get the distance. Straight into the hands of the tall big man of Malwan, Darshan Bandekar, fielding and patrolling that region. It's going to be a very good thinking, I must say, certainly at this point, because he bowls a very good Yorkers. So you got to take 5 bowling options, 5 bowlers selected for the bowl out, and Tirupati Savade also will be thinking of the 5 bowling option. They might also be संजय पाकड़े, तिरुपति सावडे कप्तान, आपको यहाँ पे दरखास्त किया जाता है कि आप जल्दी यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में तशरीफ लाइएगा, जल्दी आइएगा थोड़ा कमेंट्री बॉक्स में. बॉल आउट जो हो जाएगा यहाँ पे 3 टीमों के बीच में, जो यहाँ पे लग रहा है कि ये सामना लगभग साइजय बोडगेश्वर के हाथों में जाता हुआ, तो देखना चाहेंगे कि बॉल आउट किस तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ता है. Nicely played down the ground. Ball out is always interesting. You never know. It is like a lottery here for any of the teams winning. The bowler who just hits the wickets most number of times, the 2 teams are going to enter into the semi-final stages. So Tirupati Savade team has, the captain has come over here. He has arrived because we are going to take the lotteries for the bowl out, and we are waiting for the 2 captains of Saijai Bodgeshwar and Amazing Salna. This is in the air. There's a fielder down. Naru might just get 1 more wicket if it is taken. And it has tried very hard, coming all the way for 20 meters from the wide long on region. Tried one-handed stunner, but it didn't come out of his hands, and that marks the end of over. So 3 overs gone, 32 for 2. The score are tied at the moment with both the team scores level. Amazing Osolna posted a very low total of just 32 on the board, and the team of Saijai Bodgeshwar have managed to get it in the 3 overs so far, just 1 run short and 12 balls left. So ball out, well, inside this sunlight was the essence, because the light goes down quickly here in the southern hemisphere, especially at the southern part of India, and we saw darkness prevail somewhere after 6 o'clock, 6:15. So important to have the ball out under the lighting conditions, where it is very important, whereas most of the followers are watching, and the viewers as well on tennis cricket, that he is going to finish this game. The game was well over in the first innings itself, when Amazing Osolna had scored just 32 runs. Requesting Manoj Narvekar and Naresh Asoldekar to kindly come up here for the toss fast. Manoj Narvekar must begin here. आणि नरेश असोल्डेकर, तू काय रिक्वेस्ट करता मातसो जातीतलो बेगीन हांगा यो आमी ड्रॉ काडटा फॉर बॉल आउट. कोण फर्स्ट बॉल घालतलो, कोण सेकंड बॉल घालतलो, कोण थर्ड घालतलो, तो ताजो आमी ड्रॉ काडटा. हांव रिक्वेस्ट करता मनोज